हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज बी का शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हम लोग आज मॉड्यूल 4 का शुरुआत करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A का ऑलरेडी हमने सारा मैथ्स 3 मॉड्यूल में खत्म कर चुके हैं। चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B का शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग फ्रॉम सम नंबर 1 से 2 से पूरा हर एक सम्स को देखा जाएगा। जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल्स में आए ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाइए मॉड्यूल 1, 2, 3 को समझिए, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारा टर्म्स है। इंट्रास्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है, कब सीजीएसटी लगता है, कब एसजीएसटी लगता है, तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को वहां पर आसानी होगा ये एक्सरसाइज को समझने में। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1B का 1B का जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इजी रहता है कंपैरेटिवली। आप देख लेना खुद से, 110% आपको हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। चैनल में पोस्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 2 क्या बोला है? अ गुड एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, जो कि यूपी में है, टू कानपुर, ठीक, एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। तो कहां से कहां सर्विस पहले गया था? पहले आगरा में था, आगरा से गया कानपुर। जो कैसे मैं इसको बना रहा हूं उसको ध्यान देना। कानपुर से गया कहां पे? जयपुर, जयपुर, ठीक। आगरा यूपी में ही है और कानपुर भी यूपी में ही है और जयपुर में रखा है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। आगरा टू कानपुर जो किया था ना, उस समय इस गुड्स का दाम कितना था? 20,000 रुपया था, 20,000 रुपीज था जब आगरा टू कानपुर गुड्स किया था, ठीक। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, आगरा टू कानपुर एंड फ्रॉम देन फ्रॉम इफ द रेट ऑफ जीएसटी दे दिया 18%। यहाँ पे जीएसटी कितना दे दिया है? 18%, ठीक है। एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000। मतलब 20,000 का सामान खरीदा था, प्रॉफिट हुआ 5,000 का प्रॉफिट मेक किया। 20,000 का सामान खरीदा, 5,000 का प्रॉफिट किया, तो कानपुर वाला कितना को जयपुर बेचा होगा? 20,000 का सामान खरीदा, 5,000 का प्रॉफिट, तो ये पक्का इसको कितना है? 25,000 में दिया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए फिर आगे बात करते हैं। फाइंड द नेट जीएसटी पेबल एट द डीलर एट कानपुर। अब देखो इसमें एक नया टर्म आया हुआ है, नेट जीएसटी। देखो नेट जीएसटी मतलब क्या होता है ना, अब मैं इस बड़ा फॉर्मूला बताता हूं पहले। नेट जीएसटी मतलब होता है आउटपुट, नेट जीएसटी का मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका क्या होता है, वो सीधे जो भी प्रॉफिट होता है उस पर भी हम लोग सीधे जो भी जीएसटी दिया हुआ वो निकाल देंगे, ठीक है। प्रॉफिट पे सीधे जीएसटी % मार देंगे तो मेरा नेट जीएसटी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ सब कुछ क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे सामान कहां से कहां जा रहा है? आगरा टू कानपुर जा रहा है, ठीक, आगरा टू कानपुर, और जीएसटी लगा हुआ है 18%। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है? इंट्रा स्टेट हो रहा है, मतलब सेम स्टेट में। जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो क्या लगता है यहाँ पे? सीजीएसटी। क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। तो 18% का जीएसटी रेट है, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 9%, ठीक है। 9% ऑफ किसका? कानपुर सामान खरीदा था, तो कानपुर का 9% ऑफ 20,000, 9% ऑफ 20,000, यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 9% ऑफ 20,000, ये 1800 मेरा क्या निकल गया यहाँ पे? सीजीएसटी निकला। जितना ही सीजीएसटी निकलता है उतना ही क्या होता है? एसजीएसटी, ठीक। देखो तो कानपुर वाला जो बंदा था ना, वो 1800 जीएसटी दिया, 1800 एसजीएसटी दिया, ठीक है। सामान खरीदते समय वो इतना टैक्स ऑलरेडी वो पे कर दिया। तो जो सामान खरीदते वक्त टैक्स पे करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कितना हो गया? 18 + 18 मतलब 3600 क्या हो गया मेरा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? ठीक है, जब सामान खरीदते वक्त कोई इंसान टैक्स दे उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स निकल गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट टैक्स को लेकर। आउटपुट टैक्स को लेकर अब ये समझो,
अब ये कानपुर वाला आदमी सामान किसको बेच रहा है? जयपुर को बेच रहा है 5,000 प्रॉफिट लगा के। कितना लगा के? 5,000 प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होता है क्या लगता है? सीधे सीधे हम बोलते हैं आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी कितना हो गया? डायरेक्टली इतना, जीएसटी उतना। तो 18% ऑफ कितना? 18% ऑफ 25,000। मतलब यहाँ 25 क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए सामान को प्रॉफिट ला के बेचा था, इसीलिए 18% ऑफ 25,000। 18/100 इंटू 25, सॉल्व कर लो। 25 4 जा 5 जा, कितना निकल गया? यहाँ पे ₹4500। आप जब सामान बेचते हैं और उस समय जो टैक्स होता है वो कहलाता है मेरा आउटपुट टैक्स। सामान बेचते वक्त, खरीदते वक्त इनपुट टैक्स, बेचते वक्त आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना हो गया? सिंपल सा 4500। तो मैंने क्या लिखाया था? नेट जीएसटी बराबर क्या लिखाया था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे? 4500 और इनपुट टैक्स कितना है? 3600। तो नेट जीएसटी मतलब 900 रुपए नेट जीएसटी। नेट जीएसटी मतलब ये जो कानपुर का डीलर है ना, उसको और 900 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। 900 ही क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले 3600 टैक्स पे कर दिया था। ठीक है, तो इसको जो एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ेगा? जो प्रॉफिट कमाएगा उसी पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा 5,000 कमाया था, यहाँ पे लगा आउटपुट टैक्स कितना? 4500। यहाँ पे लगा 3600। तो यहाँ पे 4500 आउटपुट टैक्स क्यों लगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो 20,000 पे टैक्स दे रहा था। 9 + 9 20,000 पे टैक्स दे रहा था, और यहाँ पे डायरेक्टली 25,000 पे टैक्स दे रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट हो उस पर भी तो टैक्स लगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया? जो नेट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आप इसको इतना ना करके सिंपल सा एक ही लाइन में मैथ बना सकते हैं। वो एक लाइन में कैसे बनेगा? चलो मैं समझाता हूँ एक लाइन में कैसे बनेगा। चलो, यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप डायरेक्टली 18% ऑफ 5,000 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 18% ऑफ 5,000, 18,500। ठीक है, आप चाहो तो इस मैथ को विदिन 2 लाइन बना सकते हो, और ये पूरा डिटेल ढंग से मैं आपको समझा दिया। ठीक, हम आपको डिटेल शॉर्टकट दोनों लेके चलेंगे ताकि आपको दोनों मेथड आपको क्लियर हो सके। कब आपको शॉर्टकट लगाना, कब आपको लॉन्ग कट कभी कभी काम आता है। ठीक है, चलो तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई। ओके, कोटा टू मुंबई एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे। कहां से कहां गया था? कोटा टू मुंबई। ठीक, और फिर मुंबई से पुणे सामान गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक, चलो उसके बाद बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर ₹20,000। कितना में? यहाँ पे 20,000 में गुड्स को कोटा टू मुंबई भेजा गया। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, सॉरी माय मिस्टेक, एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी यहाँ कितना लगा दिया गया? 12%। ओके, एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000। फिर से 20,000 का सामान था, 5,000 का प्रॉफिट, तो मतलब कितना बेचा होगा? वो 25,000 में बेचा होगा। ठीक, 5,000। फाइंड द नेट जीएसटी एट पुणे। नेट जीएसटी एट पुणे, सिंपल सा बात बोल रहा है क्या यहाँ पे? आप बताइए नेट जीएसटी एट पुणे। देखो, मुंबई का नेट जीएसटी बात करेंगे तो आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, मुंबई का, क्योंकि ऑलरेडी इतना वो दे चुका था मुंबई वाला इंसान का। लेकिन यहाँ पे नेट जीएसटी एट पूछा है, पुणे का पूछा है। क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट है, हल्का समझिए। ठीक, चलो हम बात करते हैं इनपुट टैक्स ऑफ मुंबई निकालते हैं। इनपुट टैक्स कितना ऑलरेडी वो टैक्स दिया था, ये इनपुट टैक्स यहाँ का निकालते हैं। तो कौन सा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है जी? यहाँ से कोटा से मुंबई गया, मुंबई टू पुणे। ठीक है, मुंबई और पुणे क्या सेम स्टेट में हो रहा है?
सेम स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा पहले CGST, क्या CGST, तो CGST कितना निकला 12%, तो 6% ऑफ 25,000, ठीक, 25 1 जा 25 4 जा 4 250, और डायरेक्टली मैं कर देता, मेहनत क्यों किया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 065 जा 30 1500, ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकला CGST 1500, ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हम उतना ही क्या निकल जाएगा मेरा SGST भी कितना डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 1500। सर अभी आपने पढ़ाया नेट GST क्या होता है, नेट GST होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है, कि पुणे वाला इंसान, ठीक है, पुणे वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ कोई सामान को ये बाहर बेच रहा है, क्या ये पुणे वाला इंसान सामान को बाहर कहीं बेच रहा है, नहीं ना, वो तो सामान खरीद के कंज्यूम कर रहा है ना अपने आप को, यहाँ ये तो नहीं बताया कि ये किसी और को सामान बेचा, ठीक है, तो इस केस में ना नेट GST क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप सीधे बोल दो इनपुट टैक्स ही मेरा क्या हो जाएगा नेट GST। बात समझ में आया, मतलब ये सब देखो, ये पुणे वाला इंसान तो किसी को सामान बेचेगा नहीं, ठीक है, ये तो खुद ही रखा है, तो जो जो जितना ये टैक्स दिया है उतना ही इसका नेट GST हो जाएगा, तो इसका नेट GST कितना हो जाएगा 1500 प्लस 1500 मतलब 3000 रुपए इसका नेट GST। किसी को यहाँ डाउट, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करेंगे 4 की, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को यहाँ पे नेट GST एट पुणे बोला था, तो सिर्फ हम लोग इनपुट टैक्स ही क्यों निकाले, सिंपल सवाल है, वो सामान जब किसी फॉलोअर को बेचा नहीं, तो जो इनपुट टैक्स हुआ वही इसका डायरेक्टली नेट GST एट पुणे हो गया। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, अ डीलर इन बनारस, ठीक है, ही सप्लाइज गुड एंड सर्विस वर्थ ₹8,000 टू डीलर बी इन आगरा, ठीक है, ए अ डीलर इन बनारस, और नहीं ए, क्वेश्चन नंबर 4 बनारस का डीलर था नाम ए, ठीक, वो किसे सप्लाई कर रहा है, बनारस कहाँ यूपी में पड़ता है, ठीक है, वो किसे सप्लाई कर रहा है, सप्लाइज द गुड एंड सर्विस वर्थ ₹8,000 टू डीलर बी इन आगरा, ये किसको भेजा है, बी को भेजा, कहाँ पे, आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक, आगरा भी तो यूपी में पड़ता है, ये सबको पता होगा, ताजमहल, ठीक, अ डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विस टू डीलर सी इन पटना, आगरा से सामान किसको भेजा गया, यहाँ पे पटना भेज दिया गया, डीलर सी को, पटना कहाँ पड़ता है, बिहार, ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत, चलो, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200, ये सामान बनारस टू आगरा कितना बेचा गया था, 8,000 में बेचा गया था, और यहाँ पे 1200 रुपए प्रॉफिट करके, मतलब 1200 प्रॉफिट मतलब 9,200, 9,200 प्रॉफिट करके बेच दिया गया है डीलर सी को, जो कि पटना में है, ठीक है, अंदर GST रेट यहाँ पे दे दिया है 18%, GST कितना दे दिया है 18%, ठीक, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स ऑफ द फॉर द डीलर सी अंडर GST सिस्टम, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, देखो क्वेश्चन यहाँ पे और क्लियर कर दिया कि सी फर्दर किसी को सामान नहीं बेचा है, जब सी किसी को फर्दर सामान नहीं बेचेगा, ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, अभी तो पढ़े थे हम लोग, ठीक, जब कोई सामान किसी को बेचा ही नहीं तो आउटपुट टैक्स क्या हो गया 0, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इनपुट टैक्स कितना हुआ, ठीक, तो इनपुट टैक्स कहां से सामान बेचा है, यूपी से बिहार किया हुआ, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब इंटर में क्या होता है IGST, तो IGST में पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक, तो IGST कितना निकल जाएगा 18% ऑफ, ठीक, 9,200, तो 18/100 इंटू 9,200, 1656 क्या निकल गया मेरा IGST, और यही मेरा कहलाएगा क्या इनपुट टैक्स, 1656 क्या मेरा इनपुट टैक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लिए होंगे,
चलो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोला है? अ डीलर इन मेरठ यूपी, एक डीलर है ए नाम का जो कि मेरठ में पड़ता है, यूपी का क्षेत्र में आता है। ये योगी बाबा का बहुत नाम है यार, खाली उसी का है यूपी यूपी। He supplies a good and service worth rupees 15,000 to dealer B in रतलाम, जो कि एमपी में है। ओके, डीलर बी कहाँ पे है? रतलाम में है। कहाँ लाई करता है? मध्य प्रदेश में, रतलाम। कितना रुपए का? 15,000 का इसको सप्लाई दिया। ओके, एंड डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड टू डीलर सी इन जबलपुर। ठीक, ये बेचा डीलर सी को। डीलर सी कहाँ का है? जबलपुर का, जबलपुर मध्य प्रदेश का। ठीक, तो जबलपुर एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, 3,000 दाम बढ़ा के, पहले 15,000 था, 3,000 दाम बढ़ा दिया तो 18,000 अब दाम हो गया। क्लियर? चलो, तो और यहाँ पे कितना बता दिया? और इफ द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना बता दिया है? 18%। ठीक, रेट ऑफ जीएसटी कितना बता दिया? 18%। तो पहला क्वेश्चन बोला है द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस टू डीलर सी इन जबलपुर। ठीक, एज्यूमिंग द डीलर सी डज नॉट सेल। द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ डीलर सी। बताओ डीलर सी कितना रुपया पे किया होगा पूरा। ठीक, डीलर सी कितना रुपया पे किया होगा, मेरा पहला क्वेश्चन है। क्लियर? चलो, डीलर सी को कितना बेचा गया था? 18,000 में बेचा गया था सामान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम स्टेट का ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन जब होता है तो यहाँ क्या लग जाता है? सीजीएसटी। तो सीजीएसटी 18% है, तो हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं? 9% ऑफ 18,000, 9/100 इंटू 18,000, 162। तो 1,620 रुपए कितना निकल गया? सीजीएसटी। तो एसजीएसटी भी कितना यहाँ निकल जाएगा? सेम 1,620 रुपए। तो बोला है बताइए गुड्स टोटल कॉस्ट सी को कितना लगा। तो टोटल कॉस्ट का बात करेंगे सी का, टोटल कॉस्ट ऑफ सी फॉर सी। क्वेश्चन नंबर 1 यही है ना, टोटल कॉस्ट फॉर सी। सिंपल से बात है, जितना दाम है, ठीक है, इतना दाम में वो खरीदा था, ठीक है, या फिर जितना दाम में रतलाम वाला बेचा, जो तुम जो बोलो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोल देंगे, और प्लस जो सीजीएसटी लगा वो, और प्लस एसजीएसटी लगा वो। मीन्स 18,000 पे वो बेचा था, या ये डीलर सी खरीदा था, जो आपको बोलना हो, ये इसको बेचा था, ये से खरीद, जो आपको बोलना बोल दो वहाँ पे, और प्लस 16,200 प्लस 16,000 सॉरी 1,620 प्लस 1,620। ठीक, तो 20 20 42 21,240, ठीक है, 21,240 रुपीज डीलर सी को टोटल कॉस्ट देना पड़ा। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोला है? द नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर बी। डीलर बी का बताओ नेट जीएसटी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 याद कीजिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा नेट जीएसटी 2 तरीका सिखाए थे। आप क्या करोगे पहले, ठीक है, आप क्या करोगे पहले, क्या करोगे, इनपुट टैक्स निकाल लो, फिर आउटपुट टैक्स निकाल लो, फिर आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो एक तरीका। सेकंड तरीका मैं आपको क्या बताया था, आप डायरेक्टली क्या कर दो, जो भी प्रॉफिट कमाया उस पे टैक्स लगा दो। ठीक, तो कितना प्रॉफिट यहाँ कमाया था? 15,000 का सामान था, ये 18,000 में बेचा था, तो 3,000 कमाया था वो। प्रॉफिट कितना कमाया था वो? प्रॉफिट सेकंड पार्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है, प्रॉफिट वो कितना कमाया था? यहाँ पे 3,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया था, तो इसी पे उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट टैक्स है? 18% ऑफ 3,000 मीन्स 5,400, 540 रुपीज जो क्या हो गया? नेट जीएसटी एट बी हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ डीलर एक्स इन हपूर यूपी, एक 6 नंबर है, एक्स इन हपूर जो कि यूपी में लाई करता है। ठीक,
सप्लाइज गुड एंड सर्विस वर्थ ₹50,000। कितना रुपए का सामान है? 50,000 का सामान है। टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। ओके, वाई है और ये बोल दिया सेम सिटी, मतलब यूपी में ही सामान जाएगा। यूपी का यूपी, कौन सिटी जा रहा है उतना मतलब नहीं, ठीक है, हरिपुर सॉरी हापुर में ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन सेम सिटी मतलब सेम स्टेट, हम यूपी स्टेट लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत हमको सुनिए। नाउ द डीलर अप्लाइज वाई सप्लाइज द सेम गुड सर्विस टू डीलर जेड। डीलर जेड इन कैलकाटा। ओके, यहां पे हो गया डिफरेंट स्टेट का ट्रांजैक्शन। ओके, इन कैलकाटा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। 50,000 का सामान था, 20,000 का प्रॉफिट कमा के वो कैलकाटा भेजा। तो 20,000 का प्रॉफिट फॉर द 50,000 का सामान प्लस 20,000 का प्रॉफिट, मतलब वो 70,000 में बेचा होगा, ठीक, डीलर जेड को। अब बोला है फाइंड द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स ऑफ डीलर वाई। वाई का बताइए इनपुट टैक्स क्या होगा, वाई का आउटपुट टैक्स क्या होगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब इंट्रा स्टेट। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ क्या निकलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ निकाल दो आप सीजीएसटी, तो सीजीएसटी ओके, जीएसटी परसेंट कितना तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, ये पूरा में जीएसटी कितना लगा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, और डीलर एक्स इतना, वाई इतना, सेम नाउ द डीलर वाई से जीएसटी नीचे दिया हुआ है, ईच स्टेज 28% का टैक्स है। ओके, यहाँ पे 28% का जीएसटी लगा है, ठीक। तो यहाँ पहले क्या कर लेंगे, सेम स्टेट में सीजीएसटी 28% है, तो 14% ऑफ 50,000, 14/100 इंटू 50,000, 7,000 मेरा क्या निकला है, सीजीएसटी निकला। तो उसी तरह हम भी क्या निकाल लेंगे, एसजीएसटी। एसजीएसटी भी उतना ही निकल जाएगा, 7,000। क्लियर, चलो। तो यहाँ पे मेरा इनपुट टैक्स कितना हो गया, इनपुट टैक्स मेरा हो गया 7,000 प्लस 7,000 मीन्स 14,000 मेरा इनपुट टैक्स, ठीक। अब यही सामान वो किसको बेच रहा है, कैलकाटा वाले को बेच रहा है। तो डिफरेंट स्टेट में हो रहा था, डिफरेंट स्टेट में होता है तो क्या लगता है, सीधी आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 28% ऑफ जितना में सामान बेचा है वो, तो कितना बेचा है, 70,000। तो 28/100 इंटू 70,000, 56, 7, 8, 20, 56, 1, 2, ठीक, 20, 78 है ना, 28, 25, 35, 28%, नहीं गलती लिखा, 7, 8 से 19, 19600, ठीक है। तो यहाँ कितना निकल गया मेरा, 19600, ठीक। अब फिर आए क्वेश्चन बोला हुआ है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर वाई। बताइए नेट जीएसटी डीलर वाई कितना देगा। तो दो तरीका आपके पास, आप जब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकाले हो तो वो तरीका से कर लो। तो आउटपुट नेट जीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 19600 माइनस 14,000 मीन्स 5,006, ठीक। तो ये मेरा क्या निकल गया, इसका नेट जीएसटी फॉर डीलर वाई। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इस मॉड्यूल हम लोग बस क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं। हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड से मूव करेंगे। तो क्लास आज के लिए थैंक यू।